आज का खीरा थोड़ा अलग है। यहाँ कष्ट कर सूजन दूर करने का एक नुस्खा है। मैं ऐसा दिन नहीं देखना चाहता जिसे मैं इतनी उत्सुकता से सोचूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। ये बहुत कम होता है। टेलीविजन शूट के एक दिन पहले मैं हमेशा इसे देखने की आदत में होता हूँ। मैं अचानक अपने सूजे हुए चेहरे की चिंता करने लगा। क्या आप कैमरे के सामने सहजता से बोल सकते हैं? क्या आप आराम से बात कर सकते हैं? अब यह पर्याप्त नहीं है। एकमात्र चीज जो मेरे को सूझने से रोक नहीं सकती वह यह चेहरा है। पानी कैसे साफ करना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज रात क्या करते हैं। ये एक फ्रिज होने की संभावना है। सूजन को कम करने के तत्व केवल आज ही प्रासंगिक हैं। मैंने सोचा था कि मैं प्रलोभित नहीं होऊंगा। ये स्क्विड चिप्स रात के खाने तक एक नाश्ता थे। अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए एक पूरा खीरा खाएं। यह सही उत्तर है। एक पूरी खीरे को समुद्री शैवाल में लपेटें। इसे सोया सॉस के साथ खाना सरल लेकिन ताजगी भरा होता है। प्रत्येक निवाले का संतोष स्तर बड़ा ही अच्छा होता है। आज यह फ्रिज है। आज वह दिन है जब सब खीरे एक साथ फैल जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि वे सूझे नहीं। चलिए अंतिम मिनट में डिनर बनाते हैं और एक खीरा जितना खाते हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं होती जो तीखी होती है। गर्मी के मौसम में मैं एक दिन में एक बोतल नहीं बल्कि मैं हर भोजन के साथ एक बोतल खाना चाहता हूँ। एक खास औषधि जो आपके शरीर में फंसी गर्मी को ठंडा करती है। उनमें से आधा तो ओब्रे स्टिक पर है, फिर बाकी को चावल के साथ मिलाइए। इस प्रकार से ठीक ढल जाए। यह कहा जाता है कि क्यूब की हुई खाद्य सामग्री में पोषण की कमी होती है। ये एक खीरा है लेकिन इसमें शरीर में अधिकतम पोटेशियम होता है जो सोडियम को हटा देता है। इसलिए सोडियम और सोडियम युक्त खाना एक ही बात है। जब खीरे की बात हो उन्हें खाइए और सोडियम की मात्रा को समायोजित करें। अचार जैसे जापानी खाद्य की छवि आज एक नई चीज है। पहले खीरे के कुछ पकवान आजमाएं। ऐसी अल्तिशों को आकर्षित करने के लिए बिना आग के खीरे को कस लें। शरीर को ठंडा करने के लिए खीरे के साथ ठंडा पिटज बनाया जाता है। अपने शरीर को गर्म करने के लिए उसके साथ लहसुन को भी कस दें। लहसुन अन्य पकवानों में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक सामग्री है। मैं खीरे भी रखता हूँ। इसमें वसा को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। उसे इस प्रकार से कसने से एंजाइम शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित हो जाता है। दशी कंसुमे के साथ जोड़ें। यह इतना चमकीला है कि यह क्यूटो के माचा से भिड़ सकता है। सोया दूध के साथ समृद्ध हरियाली की गर्मी मिलती है। खाने से ठीक पहले तक ठंडा पित्तज बना रहता है। खीरे को फ्रिज में ठंडा करें। फलें और लहसुन की तीखापन ठंडका आ जाता है। हाल ही में मैं चावल खा रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरी चॉपस्टिक्स को सीधा करना मुश्किल हो रहा है। शायद यह गर्मी की वजह है पर ऐसे समय में मैं नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। एक पत्ता जिसे ताज़ा खाया जा सकता है। अब सुशी की ओर मुड़ें। मैं गर्म भूरे चावल और सिरके वाले चावल को भाप में पकाने के मूड में हूँ। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी रहेगी वह नींबू का रस और सिरका होगा। ताज़ा और रसीला खट्टा रस निचोड़े। हमने इसे बनाना और खाना दोनों ही आसानी से होने वाले किया है। यह आसानी से बनाने की कुंजी मसाले बनाने की कुंजी है। चलिए आगे बढ़े और आज कुछ नमक छोड़ दें। इसके बजाय आप फ्रिज के अंदर बहुत सारी टॉपिंग रख सकते हैं। प्रतिदिन की सामग्री अपने अनोखे स्वाद के साथ सुशी बनाई जाती है। शिरासु तुम्हें प्यार देगा। नमकीन और फुला हुआ खीरा। मिल्की क्रीम पनीर जो कुरकुरा होता है। मीठा और समृद्ध केकड़ा जिसमें एक पतली परत केकड़े की छड़ी होती है। स्वाद हर जगह फैलता है और जहां से हमला करता है वह बहुत संतुष्ट होता है। ग्रीष्मकालीन स्वाद का फ्लायर। सुशी खत्म हो गई है और पश्चाते सब्जियां ठंडी हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे कुछ ताज़ा और गरम चाहिए। मुख्य व्यंजन मुर्गा और खीरा के साथ सजाया जाता है। गर्मी का सब्जी क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होता है। चिकन ब्रेस्ट खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैंने अब बहुत अधिक ऊर्जा महसूस करता हूँ और मेरी नई स्तर पर आत्मविश्वास जगा है। क्योंकि यह प्रोटीन है इस पर नमक और काली मिर्च छिड़कना अच्छा रहेगा। मैंने आज को यह चिकन ब्रेस्ट फ्राइंग पैन में पकाने की सलाह दी। यह कुरकुरा होने तक भूनने की एक विधि है लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य ये है कि इस चिकन को इस ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाला जाए। जब मैं छोटा था हमारा परिवार और मैं अक्सर खीरे की दुकान जाते थे। हमेशा से एक ऐसा बिस्ट्रो रेस्तरां जहां युवा चिकन और विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिलती। वहां एक लोकप्रिय मेन्यू आइटम ग्रिल्ड डिश थी। क्रिस्पी ग्रिल्ड चिकन भी एक बेहतरीन व्यंजन है। उन्हीं में से एक विशेष रूप से भुना हुआ खीरा अत्यंत रुचिकर होता है।
मांस के मुकाबले यह और भी अधिक रसदार और गाढ़ा होता है। भुने से खीरे को लेकर हमारी पारंपरिक धारणाएं परिवर्तित हो जाती हैं। भुने हुए खीरे को और भी आकर्षक बनाने की वजह यह है वह सुनहरा विनैग्रेट सॉस के साथ भी परोसा जाता है। आजकल की फ्रेंच ड्रेसिंग मुख्यतः तेल पर आधारित होती है। आइए घर पर मौजूद जैतून के तेल और चावल के सिरके का इस्तेमाल करके खाना तैयार करें। ये थोड़ा मीठा होता है और इसमें काफी मात्रा में सरसों का आवश्यक उपस्थित होता है। मैंने महसूस किया कि शायद मैंने कुछ लहसुन छोड़ दिया है। जैतून भी पंच का स्वाद और भी अच्छा बना देते हैं। तेल को कई हिस्सों में डालें और हल्का हिलाएं। यह मेयोनेज के समान एक पायसीकरण का निर्माण करता है। तैयारी के दौरान चिकन क्रिस्पी हो गया। योजना के अनुसार खीरे को भी ग्रेवी के साथ पकाया जा रहा था। पक रहे 2 खीरों और चिकन ब्रेस्ट को एक साथ मिलाएं। विनैग्रेट सॉस सब्जियों और मांस को अलग अलग परोसने का प्रयास किया। हर व्यंजन की अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए सारे व्यंजनों को एक ही व्यंजन में जोड़ने का प्रयास किया। थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर जोड़ना मत भूलिए। ये एक रंग विशेष मसाला है जिसमें लाल रंग भी डाला जाता है। ये ठंडा होने पर भी भूनने का स्वाद आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट बना देता है। जिसमें जैतून के तेल के साथ छिड़की हुई समृद्ध चटनी, वह ठंडी पोटेज। सुशी में हमेशा सफेद तिल और नोरी समुद्री शैवाल होते हैं, लेकिन आज वह काली मिर्च के साथ पास्ता की तरह है। तैयार व्यंजनों पर कुछ तुलसी के पत्ते छिड़कें। जब मैंने व्यंजन देखा तो मैंने इस बात का एहसास हुआ कि मैं सूजन के लिए कोई नुस्खा सोच रहा था। मैंने 8 मिनट तक केंद्रित रहने में इस कदर खो गया कि मुझे खाना पकाने की प्रक्रिया की समय समय पर जांच करना भूल गया। यदि ऐसा हो तो बस खाने का आनंद लीजिए। यह ताजगी भरा होता है। पोटेज धीरे धीरे शरीर के गर्म को ठंडा करता जाता है। चलिए हम एक हरे पेड़ की छाया में आराम करते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस लम्हे को हमेशा याद रख सकता हूँ। मैं यूं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे अगला क्या करना चाहिए? और मैंने अब तक इसे खीरे के साथ कभी नहीं परोसा है। मुझे आश्चर्य होता है कि यह पक्षी का स्तन कैसे इतना रसीला और मोटा हो सकता है। मीठी चटनी जो गर्मियों की सब्जियों से अच्छी तरह से मिलती है। कुछ खट्टा स्वाद आपकी जीभ को सुखद रूप से उत्तेजित करता है और एक और निवाला लेने से खुद को रोक नहीं सकता। फूले हुए कुरकुरे और कुरकुरे खीरे और टॉपिंग किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं इस धीमे ताल से थक गया हूँ। तब नींबू एक उच्च स्वर में ध्वनि निकलता है। मैं खीरे से संतुष्ट हो ही नहीं पाया। मेरे लिए यह बहुत ही परिचित है। यह मेरे दिन की आखिरी भोजन थी और इसे खाने से सूजन में काफी सुधार हुआ। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।